वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी वंदना अर्पित करतो। आजच्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय भंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, थायलंडवरनं विशेष या ठिकाणी आलेल्या डॉक्टर आफिहिता चायचान, आमच्या मातोश्री डॉक्टर कमलताई गवई, आमचे बंधू डॉक्टर राजेंद्र गवई, खासदार कृपालजी तुमाने, डॉक्टर प्रदीपजी आगलावे, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, श्री विलासजी गजघाटे, श्री एम.आर. सुटे, ॲडव्होकेट आनंदजी फुलझेले, डॉक्टर मिलिंदजी माने, ॲडव्होकेट येवलेजी, श्री अमितेश कुमार, श्री विपिन इटनकर, श्री अभिजित चौधरी, श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी, डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड, डॉक्टर मेहरे, मंचावरील सर्व महानुभाव और यहाँ पर भारत के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी पर श्रद्धा रखने वाले भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग पर चलने वाले मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से दीक्षा भूमि पर इस पवित्र स्थली पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने धम्म दीक्षा देने के लिए दीक्षा भूमि की इस धरती को चुना, नागपुर की इस धरती को चुना, और इसके कारण आज दुनिया के नक्शे पर नागपुर का नाम हुआ है। और मैं नहीं मानता कि ऐसा कहीं होता होगा कि 67 साल बाद भी किसी को बुलावा नहीं देना पड़ता, किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, सारे के सारे लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त से इस पवित्र दीक्षा भूमि की ओर खींचे आते हैं। लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों के ऊपर चलने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये दुनिया का एक अजूबा है। बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि पवित्र दीक्षा भूमि के विकास का दूसरा पर्व हमने शुरू किया है। मुझे याद है 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने घोषणा की थी और उस समय 40 करोड़ रुपए हमने इस विकास के लिए अग्रिम दिए थे। 300 करोड़ का इसका पूरा खाका बना है। बीच में किन्हीं कारणों से ये कार्य नहीं हो पाया। कोविड था, कुछ और कारण थे, कुछ कारण हमारे डॉक्टर राजेंद्र गवई जी को भी पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, रुका रोका गया जो भी हुआ। किंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि फिर एक बार महाराष्ट्र में शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी मिली। फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी पहले मिली, नागपुर के पालक मंत्री की जिम्मेदारी मिली, और वैसे भी पवित्र दीक्षा भूमि मेरे ही मतदार संघ में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है। तो मुझे जैसे ही मौका मिला हमने इसको चालना दी और आज 200 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। और मैं विशेष रूप से हमारी स्मारक समिति का आभार व्यक्त करता हूं
कि आप लोगों ने अगर इसमें मदद नहीं की होती, आप लोगों ने पहल नहीं की होती, तो शायद पैसा ऐसे ही पड़ा होता और ये काम शुरू नहीं होता। मैं हमारे सूर्यवंशी जी जो हमारे एनएमआरडीए के चेयरमैन हैं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये तो फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज का काम पूरा करने के बाद सेकंड फेज का काम भी हम हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पवित्र दीक्षा भूमि एक ऐसी श्रद्धा स्थली तैयार हो कि दुनिया भर के लोग नागपुर में हमारी पवित्र दीक्षा भूमि को देखने के लिए आए और यहाँ पर आकर नतमस्तक हो और भगवान गौतम बुद्ध जी से और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी से वे प्रेरणा पाए। आज मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि जहाँ एक और पवित्र दीक्षा भूमि की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, वहीं इंदू मिल पर भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का स्मारक तैयार करने का मौका मुझे मिला। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने इंदू मिल की जगह पूरी की पूरी स्मारक के लिए ली, उस पर स्मारक का काम शुरू है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भगवान गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद रहा तो अगले महापरिनिर्वाण दिन 2024 का जो होगा, तब तक इंदू मिल के स्मारक का काम हम पूरा करेंगे और वो भी लोगों के लिए वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में लंदन में जहां पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर रहे और रहकर उन्होंने पढ़ाई की, वो घर नीलामी में निकला था। और जैसे ही हमें पता चला, हमने तय किया कि महाराष्ट्र की सरकार इस घर को खरीदेगी। हमने उस घर को खरीदा और वहां पर हमने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई कई नायाब इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स रखे हैं और उसको एक म्यूजियम में परिवर्तित किया है। अब लंदन में कोई भी जाता है तो वहां पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के घर पर जाकर वहां पर दर्शन लेता है। तो एक प्रकार से वहां पर भी एक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक तैयार किया। जापान में भी कोयासान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमने जापान के कोयासान विद्यापीठ में की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, मैं अभी अभी जापान गया था। कोयासान विद्यापीठ ने मुझे डॉक्टरेट तो दी, लेकिन जब मैं वहाँ के कोयासान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी से बात कर रहा था तो उन्होंने हमारे भरत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी की याद निकाली और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत करीबी ऐसे भरत नागार्जुन सुरई ससाई पिछले कई दशकों से भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि हमारे बीच वो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कीर्ति ये पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैली है। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमें जो धम्म दिया, एक ऐसा धम्म जिसने पूरी दुनिया को बिना युद्ध के जीता, जिसने पूरी दुनिया को विचारों से जीता। और आज हम कहीं पर भी जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जापान चले जाए, कोरिया चले जाए, जितने भी विकसित देशों में हम जाते हैं, ये सारे के सारे विकसित देशों में हमको वहां पर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म दिखाई देता है। और वो अपने विकास में भगवान गौतम बुद्ध के धम्म का जो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में सारे लोग बात करते हैं। आज के इस मौके पर इस बात का भी उल्लेख करना लाजमी होगा कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जिस संविधान ने इस देश में समता लाई, इस देश में बंधुता लाई। भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जिस समय दिया,
उस समय भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में जिस प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं तत्वों के आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ। इसीलिए मैं ये मानता हूं दुनिया का सबसे अच्छा संविधान अगर कोई होगा तो मेरे भारत का संविधान, मेरे बाबा साहब आंबेडकर जी ने तैयार किया हुआ संविधान है, जो भारत के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय देता है। आज भारत प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसकी नींव अगर किसी ने रखी तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने रखी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो भारत का संविधान है, कि जिसके कारण भारत के जन जन का विकास होने वाला है, भारत के जन जन के जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हमें नितिन जी को भी सुनना है। मुझे याद है दीक्षा भूमि के विकास की शुरुआत जब हुई, उस समय नितिन जी नागपुर के पालक मंत्री थे, महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैं महापौर था। उस समय इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी और मुझे याद है उस समय हमारे आदरणीय पिता तुल्य रासू गवई जी भी थे, हमारे फुलझेले जी भी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये दीक्षा भूमि का पवित्र स्थान खड़ा किया है। और मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्मारक समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसको जो एक वर्ल्ड क्लास स्मारक के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार आपके साथ होगा और जो भी करने की आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इस भारत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिए हुए संविधान के ऊपर चलते हुए भारत का और हमारे महाराष्ट्र का विकास हम करके रहेंगे। यही आज के मौके पर मैं कहता हूं। फिर एक बार आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम।